जब मिला दोस्तों आज हम आपको बीएसटी का जितना भी जो है ना आपको रिपीटेड क्वेश्चन और एनसीईआरटी वाला भी पूरा कवर अप कर दिया और इंपॉर्टेंट तीनों का तीनों जो है आपको जो है ना इसमें बता दिए हैं। देखिए 27 क्वेश्चन है। देखिए इसमें से कितना आप जवाब दे पाते हैं, जवाब दीजिएगा तो कमेंट करिएगा जरूर। अब बीएसटी का आपको 1, 2, 3 चैप्टर इसमें कवर है, समझे। फर्स्ट से लेकर थर्ड चैप्टर तक कर दिए। 4 को वीडियो बनेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम से कम आपको कितना दे दें कि 120 से 150 तक दे दे। उसमें से आपको जो 60-70 तक पूछ ही देगा। अब बनाना कितना आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का आंसर देना है, समझे। तो वो देख लीजिए इसमें हम एनसीईआरटी रिपीटेड इंपॉर्टेंट तीनों का तीनों कवर अप कर दिए हैं। ठीक, एनसीईआरटी जब भी देखे ना एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रहता ही है। एनसीईआरटी मीने देखिए कौन साल पूछा है कौन साल नहीं। एनसीईआरटी है मतलब याद करना पड़ेगा। ठीक, ये हमेशा याद रखें। कोई भी चैप्टर का हो, अकाउंट का हो, बीएसटी का हो, साइंस का हो, आर्ट का हो, किसी का भी हो, एनसीईआरटी में कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिखेगा। ठीक, वो इंपॉर्टेंट हर साल पूछता ही रहता है। 4-5 तो रहता है, ज़्यादा रहता है कहाँ जो क्या। तो देख लीजिए वो हायर लेवल मैनेजमेंट मतलब क्या, बड़ा आदमी जैसे मुकेश अंबानी सब जो हो गया अपना टाइम प्लानिंग पे कितना देता है, 35% देता है, 35% देता है। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल्स है मैनेजमेंट का पूछा भी गया है। फिर भी देखिए कितना लेवल है, 3 लेवल, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज मतलब प्रबंध की सामाजिक उद्देश्य क्या है। जो प्रबंध कर रहा है उसका समाज के बारे में क्या सोचेगा, बताइए क्या सोचेगा। समाज के बारे में, आस पड़ोस के बारे में क्या सोचते रहता है कि हम एम्प्लॉयमेंट दें, क्या दें, हम एम्प्लॉयमेंट दें टुवार्ड्स और सभी के प्रति उसका रहता है। मतलब क्या, गवर्नमेंट के प्रति, सरकार का कोई भी उल्लंघन, जैसे कि मान लीजिए कि दारू बेचेगा यहाँ पे तो होगा नहीं ना, तो सरकार के प्रति भी रहना चाहिए अपने आप को। एम्प्लॉय के प्रति भी ऐसा नहीं रहता छुट्टी मांग रहे तो दे दो। टुवार्ड सोसाइटी की तरफ भी आपको रहना चाहिए कि क्लीन रखो इन्वायरमेंट। अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बना रहे और वैसे ही फेंक दिया। नहीं, बिजनेस कर रहे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि समाज को स्वच्छ रखो, समाज में आप नौकरी दो, ये रहता है। कोई बिजनेस करता है, एक आदमी बिजनेस करता है ना, कितना आदमी को नौकरी मिलता है पता है, लाखों आदमी का नौकरी मिलता है। मैनेजमेंट देखिए आपको 4 में देख लीजिए क्या बोल रहा है। मैनेजमेंट ये तो हर साल पूछा जाता है, 12, 16 आपको दिख रहा होगा कि 17, 20, 23 मतलब हर साल पूछता है ये सब। 1-2 क्वेश्चन ऐसा जल्दी हर साल पूछता है। आर्ट एंड साइंस बहुत हो जाएगा। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन दिस स्टेटमेंट जाओ मतलब प्रबंध एक पेशा है, ये कौन कहा हुआ था, प्रबंध एक पेशा है, ये कौन कहा हुआ था। तो आपको AMA मतलब अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा ये कहा गया था कि 2022 में पूछा गया, 21 और 22 में पूछा गया कि अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा, कि अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन बोला हुआ था कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, या किसके द्वारा कहा गया, AMA अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा। द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंट एंड ओडोनल मतलब कुंट एवं ओडोनल के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं, प्रबंध के कितने कार्य हैं। तो आपको कितने कार्य, 5 कार्य है। 6 का क्या हो जाएगा आपको, A 5 कार्य है। ठीक, 7वां देखिए आपको सुपरविजन इज द दैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर्यवेक्षण जो रहता है कौन करता है, लोअर लेवल जो सबसे नीचे में रहता है वो करता है पर्यवेक्षण। ठीक, देखते रहता है कि मजदूर सब काम कर रहा है कि नहीं, क्या देखते रहता है कि मजदूर सब काम कर रहा है कि नहीं। 8 में देखिए द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध का सार, एसेंस मतलब क्या, बैकबोन समझिए, जिसके सहारा नहीं कर चल सकता है उसको बोलते हैं एसेंस, सार, बैकबोन। जैसे कि आपको मतलब रीढ़ की हड्डी के सहारे नहीं चल सकते, खड़े नहीं होइएगा, वैसे ही मैनेजमेंट करने में सबसे बड़ी हाथ किसका है, तो आपको कौन सा समझेगा, कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है, समन्वय क्या है, ये आपको क्या है, आपको ये नेसेसरी है मतलब अनिवार्य रहना चाहिए। ठीक है, हर एक आदमी के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा नहीं। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी बोलेगा दूसरे काम करेंगे और उसका जो मेंबर सब रहेगा वो बोलेगा दूसरे काम करेंगे, तो चलेगा नहीं ना। सब एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट बोलेगा क्या, जो हम मशीनें बनाएंगे तो होगा, ये नहीं। मतलब हर एक चीज़ का मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, समन्वय, तालमेल जिसको बोलते हैं तालमेल। तो ये जरूरी है, बिजनेस में तालमेल रहना चाहिए। ठीक, सोने मालिक का बात नहीं सुने, ऐसा नहीं ना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, समन्वय स्थापित किया जाता है। तालमेल किसके द्वारा बनाया जाता है, तो टॉप लेवल मैनेजर बैठा रहता है, वो आपको सबको बोलता है ये तुम्हारा काम, ये तुम उसको बोलेगा, तुम उससे ये काम करवाएगा। मतलब हमको 1 महीना में 1 लाख कमाना है, तुम दो, बस बात खत्म। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू हुम, किन के अनुसार, मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपुल नोट डायरेक्शन, किसके अनुसार आपको मैनेजमेंट जो है ना आपको
फयोल के अनुसार कि ये इसका हिंदी में लिखे कि मैनेजमेंट प्रबंध जो है ना आपको लोगों का विकास है ना कि दिशा। कौन बोला हुआ था? फयोल बोला हुआ था। द फ्लोइंग इज नोट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ, देखिए जिसमें नहीं लगा वो मतलब इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग इज नोट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, एनसीईआरटी पूछा गया है। निम्न में से कौन प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? अर्निंग प्रॉफिट, सही बात है, ये तो है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना मतलब रोजगार देना, क्या नौकरी सब देना। गवर्नमेंट ऑफ द संस्था का ग्रोथ, हाँ विकास भी होना चाहिए। क्या आप जो बिजनेस करेगा आप चाहिएगा विकास हो कि नहीं आपके बिजनेस का? 100% चाहिएगा विकास हो आपके बिजनेस का, ठीक। पॉलिसी मेकिंग सरकार करते रहता है। हाँ आपके बिजनेस का पॉलिसी बना सकते हो, रूल रेगुलेशन बना सकते हो आप अपने बिजनेस का, लेकिन आप जो बोलिएगा सरकार वाला पॉलिसी वॉलिसी बनाने के लिए ये काम करना नहीं, ये काम नहीं, तो वो नहीं बना सकते। इस पर आपको ये इसका उद्देश्य नहीं रहता कि पॉलिसी बनाना। बिजनेस मैनेजमेंट का कोई भी उद्देश्य नहीं रहता कि पॉलिसी बनाए हम, रूल रेगुलेशन थोड़ा दे देते हैं, पॉलिसी नहीं बनाते रहता है। 12 हो गया। 13 द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, मतलब क्या 2023 में पूछा गया ये प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता थे। कौन प्रस्तुत करता था? प्रशासनिक प्रबंध के कौन प्रस्तुत करता था आपको ये बताइए, तो आपको हो जाएगा इसका फयोल जी थे। मेंटल रिवोल्यूशन इज एसेंस ऑफ, एसेंस वही बोले बैकबोन जिसको बोलते हैं। मानसिक क्रांति का मूलाधार क्या था? मेंटल रिवोल्यूशन किसके थ्रू हुआ था? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू हुआ था। साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, ठीक। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, विज्ञान प्रबंध का पिता क्या किसको बोला जाता है? तो हेनरी फेल तो 14 दिया था, वो तो नहीं था। FW टेलर दिया हुआ था, समझे? नहीं अरे बीक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता किसको बोला जाता है? तो टेलर को बोला जाता है, FW टेलर को। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया था FW टेलर के द्वारा दिया हुआ था, ठीक। ये हो गया। हेनरी फेवल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, हेनरी फेवल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, हेनरी फेवल कितना दिया था? 14 दिया था। हेनरी फेवल वाज बॉर्न, हेनरी फेवल का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हेनरी फेवल का जन्म कहाँ हुआ था? वो फ्रांस में हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध के सिद्धांत है। इनमें से कौन सा है? यूनिवर्सल है, चलिए हाँ। सार्वभौमिक है, फ्लेक्सिबल भी है, डायनेमिक है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। 19 में देखिए, इन ईच विच ईयर टेलर बिकम एन इंजीनियर फ्रॉम वर्कर, किस साल जो है मजदूर से अभिनेता बन गया, अभियंता बन गया? कौन? FW टेलर, FW टेलर, जो कि आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी दिया हुआ था। 1884 होगा इसका आंसर। बहुत जगह 1878 दिया है लेकिन गलत है, समझे? एनसीईआरटी के अनुसार 1884 होगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। 1884 होगा। हेनरी फेवल वाज, हेनरी फेवल क्या था आपको? हेनरी फेवल जो अपना 14 नियम दिया था वो आपको माइनिंग इंजीनियर था। अब वहीं से 14 के 14 अपना जो ये आपको ये थ्योरी दिया हुआ था वहीं के वहीं से। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन, कब हुआ था? न्यू नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो आपको कब हुई थी? 1991 में हुई थी। 21 का नंबर है ना, 21 नंबर है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। कौन सा प्रभावित करते हैं? व्यवसाय के आर्थिक वातावरण रहता है उसको कौन प्रभावित करता है? 22 का देख लीजिए। तो आपको हाँ इकोनॉमिक पॉलिसी भी करता है, सही बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है, इकोनॉमिक सिस्टम भी करता है, आप मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया कि आर्थिक नीति, आर्थिक मतलब क्या? इकोनॉमिक से रिलेटेड, पैसा कौड़ी जिसको बोलते हैं से रिलेटेड। इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगा वो भी हमको इफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये 3 चीज़ आ जाता है। वो पूछेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, तो 3 चीज़ लिख दीजिएगा ना, उसके बारे में थोड़ा सा भी डिफाइन कर दीजिएगा तो 2 में 2 मार्क्स दे देगा। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, उदारीकरण की नीति जो हुआ था, उदारीकरण की नीति हमारा सक्सेसफुल हुआ था, समझे? ये नहीं बोला तो सिर्फ क्या बिजनेस करेगा, जिसको मन है वो करो। उदारीकरण कर दिया, सरकारें सब कुछ नहीं करेगा, समझे? पहले क्या करता था? सब कुछ सरकार करता था, सब कुछ सरकार। आप समझे 2 या 3 चीज़ जो है ना बिजनेस सरकार करता है। एगो आपको हो गया कौन सा? एटॉमिक, मतलब बम जो बनता है वो कोई आदमी अथी नहीं कर सकता है, बिजनेसमैन नहीं कर सकता है, वो हो गया।
रेलवे को भी तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, पर दो चीज सेना वना का जितना भी है तो वो आपको सरकार ही देखता है, उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं करता। मेन कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी यार लिबरलाइजेशन भी है, प्राइवेटाइजेशन भी है, ग्लोबलाइजेशन भी है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें से। ठीक। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, सरकार की आय एवं व्यय नीति कहलाती है। सरकार का जो आय और व्यय नीति है उसको बोलते हैं फिशल्स पॉलिसी, राजकोषीय नीति। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का विशेषता नहीं दर्शाता है? कौन सा व्यावसायिक वातावरण का विशेषता नहीं दर्शाता? देखिए आपको अनसर्टेनिटी भी रहता है बिजनेस में, क्या कब क्या हो जाएगा नहीं पता चलेगा। रिलेटिविटी भी रहता है, सापेक्षता रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी रहता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन इम्प्लॉइज नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा। 27 में देखिए आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, निम्न में से कौन सामाजिक वातावरण का उदाहरण है? सामाजिक वातावरण का उदाहरण नहीं है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कंपोजिशन ऑफ अ फैमिली, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये हो जाएगा। एक कंपोजिशन ऑफ ए फैमिली हो जाएगा। डी परिवार की संरचना, एग्जाम्पल सोशल एनवायरनमेंट नहीं आता है, सोशल एनवायरनमेंट नहीं आता। हाँ हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री भी आ जाता है, देश का संविधान, मनी सप्लाई, मतलब कंपोजिशन ऑफ ए फैमिली। चलिए कोई दिक्कत होता था आप इंस्टाग्राम पेज में फॉलो करके मैसेज करिए, उसी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आप ये बताइए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक, देखिए शेयर कर दीजिए, थोड़ा बहुत मेहनत लगता है इसमें बनाने में। चलिए थैंक यू सो मच।